बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। आईआरसीटीसी घपला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से तेजस्वी को बड़ा झटका मिला है। तेजस्वी की अर्जी खारिज कर दी गई है। सीबीआई और ईडी के मामले में अलग अलग समाअत होगी। जब तक इल्जामात वजह नहीं होते तब तक ईडी बहस ना करे, तेजस्वी ने कहा था, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट से तेजस्वी को बड़ा झटका लगा है। अगली समाअत 31 जुलाई को होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आईआरसीटीसी घपला मामले में समाअत हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट से तेजस्वी यादव को बड़ा झटका मिला है। तेजस्वी ने अर्जी दाखिल की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। सीबीआई और ईडी के मामले में अलग अलग अब समाअत होगी। जब तक इल्जामात वजह नहीं होते तब तक ईडी बहस ना करे। तेजस्वी ने अपनी अर्जी में इन बातों का जिक्र किया था, जिस पर तेजस्वी की अर्जी खारिज करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया है। अब इस पूरे मामले पर 31 जुलाई को समाअत होगी। सुशील पांडे हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, बताइएगा इसके अलावा क्या कुछ कहा अदालत ने? जी देखिए, तेजस्वी यादव की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाया गया था और तो उन्होंने मांग किया था कि इस पूरे मामले में सीबीआई जब तक केस को आगे नहीं बढ़ाती है, यानी कि आरोपों पर बहस नहीं करती है, तब तक ईडी जो इस मामले में जांच कर रही है वो इस मामले में फर्दर जांच ना करे, यानी कि आगे आरोपों पर कोई बहस ना करे। हालांकि इस पूरी याचिका को फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उनकी दलील से फिलहाल कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और इस पूरे मामले में ये साफ है कि अब आईआरसीटीसी से संबंधित घोटाला जो हुआ था उस मामले में तेजस्वी यादव, राबड़ी यादव और लालू यादव समेत जो तमाम लोग आरोपी हैं उनके खिलाफ अलग अलग दोनों मामले चलेंगे, यानी कि दोनों जांच एजेंसियों का जो ट्रायल चलेगा उस ट्रायल का सामना तेजस्वी यादव को करना पड़ेगा। इससे पहले कोर्ट ने जो सीबीआई ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया था उसकी तारीख 31 अगस्त मुकर्रर की थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल उस डेट को बदल के 31 जुलाई कर दी है, यानी कि सीबीआई और ईडी दोनों को केस का ट्रायल फिलहाल 31 जुलाई को चलेगा और 31 जुलाई से ये साफ हो पाएगा कि ईडी और सीबीआई की जांच जो आगे बढ़ने वाले हैं कोर्ट के द्वारा उसकी तारीख क्या होगी। जी, जाहिर सी बात अब देखना होगा। बेहद शुक्रिया हमारे साथ सुशील पांडे जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़े हुए थे। इस हवाले से उन्होंने मजीद अपडेट फराहम की। फिलहाल